सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया 960 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, ये अपडेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका इम्पैक्ट भी टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से तेजी आ सकती है। अभी क्या है ना, अच्छा खासा कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा, क्योंकि मार्च 2024 से लेके करंट तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो लगातार कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है ना, और जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है, आपको पता है कि टाटा मोटर्स करंटली एक राउंड नंबर के नीचे हमें कंसोलिडेट कर रहा है और ये राउंड नंबर है ना 1000 रुपीज़ का है। जैसे कंसोलिडेशन के बाद कंपनी राउंड नंबर का ब्रेकआउट करेगा, आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा तेजी आएगा। क्योंकि मदरसन सुमी के अंदर आपने देखा होगा कि 1 सालों का एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ था। लगातार कंपनी वही चैनल के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया, कितना ज़्यादा हमें तेजी आया। एक महीने में मदरसन सुमी के द्वारा 40% तक का रिटर्न दिया था। राइट, तो वैसे आपको टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल को निकालेगा, आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा हमें तेजी आएगा। इसके बाद क्या है ना, बड़े टारगेट्स आपको नजर आ सकते। तो सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अपडेट आया है 10 मिनट्स पहले, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा मोटर्स डीमर्जर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल बिजनेस टू सिक्योर अक्रॉस द बीज वर्टिकल्स। यानी कि बेसिकली जो टाटा मोटर्स है वो क्या करने वाले हैं, अपना जो कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है, उसको डीमर्जर करने वाले हैं बहुत जल्द। और ये ऑफिशियल द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है, चेयरमैन के द्वारा हमें स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है। आप सभी को पता होगा, जो भी कंपनी डीमर्जर करता है ना, वो कंपनी बहुत अच्छा खासा रैली आता है, कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा तेजी आता है और कंपनी को उसका बेनिफिट्स भी मिलता है। अभी क्या है ना, आप सभी को पता है कि इनका जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, और उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बिजनेस है वो भी बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे थे इनके लग्जरियस सेगमेंट्स के अंदर, यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर के अंदर, वो भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ के चलोगे तो ये हर एक जो सेगमेंट के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा है, जितने सारे व्हीकल्स है वो व्हीकल्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, हर एक व्हीकल बहुत शानदार तरीके से इन व्हीकल्स के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। वो कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, या फिर दूसरे और ढेर सारे व्हीकल्स हो। और आप बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो टाटा मोटर्स है वो डिफरेंट सेक्टर से भी बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट से भी जो व्हीकल्स है वो टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग करके गवर्नमेंट्स को देते, और गवर्नमेंट से रिगार्डिंग बड़े अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें टाटा मोटर्स को दिए जाते हैं, ऑर्डर्स हमें टाटा मोटर्स को दिए जाते हैं। तो इसका क्या है ना, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। अगर और डीमर्जर रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आता है ना, तो 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स टू पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल विद 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2030, यानी कि टाटा मोटर्स के द्वारा ये बोला गया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। किस चीज़ के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। क्योंकि आप सभी को बताइए कि टाटा मोटर्स का जो गोल है, जो व्यू है, लॉन्ग टर्म का है। फॉर एग्जांपल 2030 का, 2035 का, 2040 का। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे उतना आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो ये खुद दोस्तों लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चल रहे हैं। अभी ये कंपनी 2020 में 70 रुपये पर था, अभी आप देख सकते हो 4 साल बाद 2024 में ये कंपनी 1000 पर ट्रेड कर रहा है। अगले 4 से 5 सालों में ये कंपनी आपको 3 से 4 हज़ार पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, और अगले 4 से 5 सालों में आपको ये कंपनी बहुत शानदार तरीके से रैली आ सकती है। और आप सभी को पता होगा कि ईवी के अंदर नंबर 1 कंपनी है, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट हमें ईवी के अंदर जो कैप्चर किया है ना 70% का, वो टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कितना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। राइट, क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम था, इस वजह से टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी था, नेगेटिव के अंदर ट्रेड कर रहा था। अभी क्या है ना, ये कंपनी प्रॉफिट भी बना रहा है, लॉस भी कवर अप हो चुका है, और लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है 1x 2x 3x इस तरीके से ग्रो हो रहा है।
अभी क्या है, रिसेंटली शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1190 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ये मौका अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो लगातार गिरावट के अंदर बाइंग करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हर एक महीने का। तो 3 महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जैन, फेब एंड मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन अप्रैल के अंदर देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया है। मई महीने के अंदर भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज हमें खरीदारी किया गया है। उसके साथ साथ कंपनी के कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कंपनी का सेल्स देखेगा, लगातार जो कंपनी का सेल्स है वो कंटिन्यूस बेसिस की पर हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ जो कंपनी लॉस मेकिंग था वो कंपनी अभी देखना 3,300 करोड़ कितना अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, 3,800 करोड़, 7,000 करोड़, 17,500 करोड़। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जितने सारे सेगमेंट है ना वो कई गुना अच्छा हमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि कंपनी राउंड नंबर के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो ज़रूर कंपनी को बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे खासे सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अभी हम बात करने वाले हैं RVNL के बारे में। तो RVNL के अंदर आज के दिन 2% की तेजी आया, 416 रुपये की क्लोजिंग हुआ। RVNL की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग के अंदर ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा तेजी था, लेकिन बाद में हमें कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट हुआ और उसके बाद स्टेबल कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्मेंस दिया गया। RVNL की अगर बात की जाए तो लगातार कंपनी लाइफ टाइम वाला हाई 52 वीक हाई हमें क्रिएट किया जा रहा है एंड लगातार हर एक दिन कंपनी वो क्रिएट कर रही है। कंपनी का बिजनेस तो आपको पता है कि कंपनी क्या है ना, रेलवे सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। रेलवे गवर्नमेंट से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को दिए जाते, बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को दिए जाते, जिस वजह से वो ऑर्डर्स कंपनी फुलफिल कर रहा है। यही वजह से लगातार तेज़ी आ रहा है। एक पैटर्न कंपनी क्रिएट करता है कंपनी का। अगर आप देखोगे जब कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा, फिर तेज़ी आएगा फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर तेज़ी आएगा फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर तेज़ी आएगा फिर कंसोलिडेट करेगा। अभी आपको तेज़ी आ रहा है, फिर कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन नज़र आएगा, फिर आपको तेज़ी आएगा। देखिए कितने बार कंपनी ने ये पैटर्न्स को रिपीट किया, राइट। इस तरीके से अगर आप दोस्तों कुछ पैटर्न्स अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, कंपनी को गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, तो ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिलता है। RVNL के अंदर अगर आप करंटली देखो तो 9 घंटे पहले ये अपडेट आया है। आज के दिन कंपनी ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई हमें रजिस्टर किया, और ये रजिस्टर जो किया हुआ है उसके साथ साथ एक अपडेट आया है। आज के दिन कंपनी ने बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें कंपनी को मिला है और कंपनी के द्वारा वो सिक्योर किया गया है। 192 करोड़ का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हमें कंपनी को मिला हुआ है। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स RVNL को लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है। उसके साथ साथ अभी आपको पता है कि अगले 2 हफ्तों में आपको पता है कि अगले 2 हफ्तों में अगले महीने बजट अनाउंसमेंट होने वाला है, और बजट्स के अंदर ये भी बोला गया है जितने सारे रेलवे सेक्टर से कंपनीज है, डिफेंस सेक्टर से कंपनीज है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से है, सोलर से है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, या फिर दूसरे और सेक्टर है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर भी आप पकड़ सकते हो। इन सारे सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बजट हमें अनाउंसमेंट हो सकता है। एंड स्पेशली ऐसा भी बोला गया है कि डिफेंस एंड रेलवे के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और कौन कौन सी कंपनीज फोकस में रह सकती देखिएगा। आप सभी को पता लग चुका है, तो इलेक्शन फाइनली हो चुका है, और उस इलेक्शंस के अंदर मोदी गवर्नमेंट आया हुआ है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो फिर से वही दोस्तों विन हो चुके हैं, जिसके द्वारा इनके द्वारा जो इलेक्शन से पहले जितने सारे वादे किए थे, जितने सारे स्टेटमेंट पास आउट हुआ था कि हम लोग इस सेगमेंट के अंदर इतने करोड़ की बाइंग करेंगे, इतने करोड़ की खरीदारी करेंगे, इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सब कुछ होने वाला, जिस वजह से इन सारी कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। अभी कौन कौन सी कंपनीज दोस्तों अगर आप देखोगे जिनको फ़ायदा मिलेगा, वो यहाँ आप देख सकते हो। RVNL है, रेलटेल है, इरकॉन है, IRFC है, IRCTC है, इन हर एक कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डेटा में लगा हुआ है RVNL कंपनी को लेके, तो RVNL के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है मई महीने के अंदर। ये मैं क्यों आपके साथ बात कर रहा हूँ देखिएगा। म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके सामने मैंने ओपन किया है। म्यूचुअल फंड्स का डेटा आप यहाँ देख सकते हो कि जैन के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी सेलिंग किया गया था, लेकिन उसके बाद देखिएगा कि फेब के अंदर बाइंग किया, मार्च के अंदर बाइंग किया, अप्रैल के अंदर बाइंग किया, और जो बाइंग किया गया था डिसेंट था, ऐसा कोई चौंकाने वाला बाइंग नहीं था। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली मई महीने का भी डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। यहाँ दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हो कि यह है मई महीने का डेटा, जिसके अंदर कितना बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों किया गया है। आप एज्यूम भी मत करना, देखिएगा कितना बड़ा क्वांटिटी बाइंग किया गया है, कितना बड़ा स्टॉक हमें बाइंग किया गया है। ये क्यों बाइंग किया? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये चांस नहीं मिस करने वाले।
किस कौन सा चांस बजट का, क्योंकि बजट के अंदर इन सारे कंपनीज के अंदर बड़ी तेजी बड़ी रैलियां में देखने को मिलने वाले हैं और ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिल्कुल भी ये चांस मिस नहीं होने वाला। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक गिरावट के अंदर बाइंग किया जा रहा है। यानी डेटा देख के आपको पता लग चुका है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री, म्यूचुअल फंड्स की एंट्री फाइनली आरबीएनएल कंपनी के अंदर हो चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आरबीएनएल ये कंपनी अवेलेबल होगा तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर सेलिंग मत करना, क्योंकि और बहुत शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिलने वाली। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 350 रुपये पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 111% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो का बोनस। तो एक शेयर अगर आपके पास होंगे तो एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास होने वाले हैं 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।